बाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एतिकाफ़ का लुग़वी माना है किसी जगह ठहरना, अक़फ़ से निकला है। अरबी ज़ुबान में अक़फ़ किसी मकाम पे रुक जाने को, ठहरने को कहते हैं, लेकिन शरई इस्तिलाह के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी एक मकाम पे रुक जाना जहाँ सिर्फ़ रज़ाए इलाही मकसूद हो, एतिकाफ़ कहलाता है। एतिकाफ़ सिर्फ़ मर्द हज़रात ही नहीं बल्कि औरतें भी करती हैं जी। मर्द हज़रात मसाजिद के अंदर करेंगे, औरतें जो मस्जिद के अलावा घर के अंदर जगह मखसूस है इबादत के लिए वहाँ करती हैं। और एतिकाफ़ सिर्फ़ रमज़ान में नहीं होता, इसके अलावा भी एतिकाफ़ हो सकता है। अक़साम है, इसकी 3 अक़साम हैं, वाजिब है, सुन्नत मौक़दा है और नफ़िल है। अगर कोई बंदा दुआ करे या मन्नत माने कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो फिर मैं 8 दिन का, 10 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, सही, तो ये एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। मन्नत का एतिकाफ़ इसे कहते हैं, सही, तो ये वाजिब है। इसी तरह जो सुन्नत एतिकाफ़ है वो उसका तरीक़ेकार क्या होगा लामा साहब? वही कि अगर आपने सिर्फ दिन की नीयत की है तो सुबह सादिक यानी सुबह तुलुए फजर से पहले मस्जिद में चले जाएं, सारा दिन गुजार के शाम को आ जाएं। और अगर आपने एक दिन और एक रात की नीयत की है तो फिर आप इसी तरह शाम को गुरूब से पहले जाएंगे, सारी रात मस्जिद में गुजार के अगले दिन पूरा दिन गुजारते हुए वापस आएंगे। ये चूँकि इंसान ख़ुद मन्नत मानता है, वो एक दिन की भी एतिकाफ़ की नीयत कर सकता है, 24 घंटे सुबह शाम की नीयत कर सकता है, 3 दिन की नीयत कर सकता है, चूँकि उसने मन्नत माननी है तो जो जी उसने 3 दिन की, 4 दिन की, ये वाजिब हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा सुन्नत मौक़दा, ये जो 10 दिन का एतिकाफ़ है माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का, इसे सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया कहा जाता है। और ये 20वें जो रोज़े की अफ्तारी होगी वो बंदे को मस्जिद में करना लाजिम और ज़रूरी है। इफ्तारी करनी लाजिम है, यानी वहाँ ही करे, यानी उससे पहले चला जाए। उसके बाद जैसे ही वो अफ्तारी वहाँ करेगा, जारी बात है 21वां रोज़ा शुरू हो गया, फिर चाँद नज़र आने तक फिर वो वहाँ रहे। अगर कोई बंदा अफ्तारी के बाद जाएगा तो उसको सुन्नत मौक़दा का सवाब नहीं मिलेगा। सुन्नत मौक़दा वही है कि जिसमें 10 दिन के वक्त ही वहाँ पहुँच जाए, फिर भी नहीं, अफ्तारी के बाद जी अगर गुरूब हो गया फिर उसके बाद सुन्नत मौक़दा का सवाब नहीं। इसके अलावा मुस्तहब और नफल हैं। आप जब भी मस्जिद में जाएँ, नवई तो सुन्नत एतिकाफ़, मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ, ये नफल है, मुस्तहब है। जब भी इंसान मस्जिद में जाए तो एतिकाफ़ की नीयत कर ले, उसको अल्लाह ताला एतिकाफ़ का सवाब देता है। तो एतिकाफ़ वैसे तो कई अक़साम का मैंने बता दिया। हमारे यहाँ चूँकि सुन्नत मौक़दा की बात हो रही है, चूँकि माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, ये वो इत्तिकाफ़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवातुर के साथ अपनी पूरी लाइफ किया, पूरी ज़िंदगी में किया। इसलिए इस तवातुर की बुनियाद पर कहा जाता है कि अगर कोई भी बंदा महल्ले में नहीं बैठेगा इत्तिकाफ़ तो सब पर तर्क सुन्नत का वबाल लाजिम आएगा। तो अगर एक भी बैठ गया तो अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब अहले इलाका की तरफ भी मुंतकिल फरमाता है, चूँकि सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है और सब लोग सुन्नत के तर्क करने के वबाल से बच जाते हैं। जहाँ तक इखलास की बात है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई मकाम पर इरशाद फरमाया, फ़अबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए दीन में उसके बंदे बन के इबादत करो। बेशक। और इखलास कहते ही इसे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब सरकार से पूछा मल एहसान, एहसान क्या है, अल्लामा कारी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा यहाँ एहसान से मुराद इखलास है। तो सरकार फरमाते हैं अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, इखलास ये है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत करे कि तू खुदा को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहू, और अगर ये चीज़ तेरे दिल में पैदा नहीं होती कि तू खुदा को देख रहा है तो फिर इस बात को अपने दिल में पैदा कर, फ़इन्नहु यराक, तो अल्लाह तो तुझे देख रहा है। यानी ये है बंदगी का वो आला दर्जा जिसे हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में ज़िक्र फरमाते हैं कि पहली कौमों में एक बंदा था जिसने अल्लाह की 70 साल इबादत की। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही के ज़रिए कहा कि जाओ और उस बंदे को कहो कि अल्लाह ने तेरी 70 साल इबादत को कबूल ना किया। वो नबी जब उस बंदे के पास पहुँचे तो देखा वो इंतहाई इखलास से अल्लाह की इबादत में मशगूल है।
जब वो फारिग हुए तो उन्होंने बताया कि अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि तेरी 70 साला इबादत को रब्बे कुद्दूस ने रिजेक्ट कर दिया। वो ये सुनकर खुशी से उछले और रक्स करने लग गए, खुशी से मचल उठे। सही। उनका इजहार मुसर्रत देख के अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे लिए तो इंतहाई बुरी खबर है कि तुम्हारी 70 साल की इबादत अल्लाह ने कबूल ना की और तुम खुशी का इजहार कर रहे हो। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं हूँ बंदा, वो मेरा मौला है, मेरा काम था उसकी इबादत करना, जहाँ तक हो सका मैंने इबादत की, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो कबूल करे या ना करे, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरा रब जानता तो है कि मेरा बंदा 70 साल से इबादत कर रहा है। यानी बंदगी इसे कहते हैं कि इंसान रिज़ा इलाही के लिए इखलास और खुशू खुदू को अपने दिल में बसा कर अल्लाह की इस तरह इबादत करे, वो किसी रिप्लाई का मुंतजिर ना हो कि मैंने आज ये 2 रोज़े रखे हैं, मुझे बदले में क्या मिला। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। अरे बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे कि इंसान सिर्फ रिज़ा इलाही के लिए इबादत करे। एतिकाफ में क्या है, अल्लाह के लिए, सोना भी है तो अल्लाह के लिए, खाना है तो अल्लाह के लिए, पीना है तो अल्लाह की रिज़ा के लिए। यानी मस्जिद के अंदर रहते हुए ख़वातीन अपने घरों के मखसूस गोशे में रहते हुए अपना हर अमल अल्लाह की रिज़ा के लिए करते हैं, तो उनका खाना पीना सोना उठना यानी कि हर काम की इब्तिदा भी अल्लाह पे होती है, हर काम की इंतहा भी अल्लाह पे होती है। तो अल्लाह ताला उनको इखलास का आला तरीन फिर दर्जा अता फरमाते हैं। इतिकाफ जो अभी इलामा साहब ने बात की थी कि मखलूक से कट जाने का नाम है, तो मखलूक से कट के अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ लेना। और फिर चूँकि इतिकाफ करने वाला जो मोतकिफ़ है उसके अंदर मलाइका वाली तशबीह आ जाती है, खलवत नशीनी आ गई और सिर्फ इबादत और रियादत है। तो मैं समझता हूँ कि इतिकाफ के दौरान मोबाइल यूज़ ना किया जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर और भी बहुत सी खराबियाँ हैं। एक बात तो ये आजकल लास्ट ईयर की बात है कि एक शख्स है, मैंने कहा आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहने लगा कि सुबह घर वालों को उठाना होता है ताकि वो मेरे लिए सहरी भेजे, मैं सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूं। देखिए आजकल उठने के लिए अलार्म है, घर वाले अलार्म लगा के रात को सो जाएं तो सुबह उठ सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि यही उठाएंगे तो वो उठेंगे। घर में अलार्म मोबाइल वहाँ रख दें, अलार्म लगा के सो जाएं, सुबह अलार्म बजे तो उठ जाए। तो कल ही मुझे मदीना शरीफ से एक कॉल आई, उन्होंने कहा जी आज हमने इत्काफ बैठना है, तो मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि फिर मैंने मोबाइल बंद कर देना। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी बात है। मस्जिद नबवी में इत्काफ बैठते हुए उन्होंने ये बात कही, कल की बात कर रहा हूँ। तो यही एक जज्बा होना चाहिए। आजकल आईपैड हैं, लैपटॉप हैं, लोग साथ ले आते हैं, हालांकि वो ये कहते नहीं हमने चले इस दौरान कुछ ना कुछ जो है। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर कुरान पाक पढ़ा जा रहा है या हदीस पढ़ी जा रही है या सीरत की बुक्स हैं उसके अंदर, तो क्या वो ठीक है? फिर तो देखिए आप उसमें अगर आपने एक्टिव नहीं की तो आप कोशिश करें कि वो किताब आप पढ़े, बजाय के सॉफ्टवेयर पे पढ़ने के आप वैसे बुक्स कुरान पाक को वैसे तिलावत करें। कुरान पाक को देखना ही इबादत है, तो आप वैसे ही पढ़ें बजाय के मोबाइल। अमल यही है कि आप सही पढ़ें, कुरान पाक और कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, कुरान पाक के साथ उसका तर्जुमा पढ़ें। जितना कुरान पाक पढ़ें उसको समझें कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या इरशाद फरमाया। जदीद दौर के जो तकाज़े हैं, क्या उनसे फ़ायदा नहीं हासिल करना चाहिए? फ़ायदा तो है, लेकिन इसका फिर एक नुकसान भी तो है ना कि मखलूक से जो हमने कता ताल्लुकी रखनी थी, जो हमने डिस्कनेक्ट हो के अल्लाह से लो लगानी थी, उसके अंदर ये चीज़ मुखिल हो जाती है और इसके बहुत से नुकसानात हैं और हुए। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ हमारे यहाँ जिस तरह हमने भी तरबियत इत्तिकाफ के एहतमाम किया है, हमने इंतज़ामिया के अफराद को मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है और हमने मोतकिफ़ को इजाज़त नहीं दी मोबाइल फ़ोन की। यहीं से बात और हमने ये कहा कि अगर किसी मोतकिफ़ को ज़रूरत है अपने घर बात करने की तो इंतज़ामिया से कि वो बात करवा देते हैं। इस तरह मोतकिफ़ को कामिल तौर पर अल्लाह से लो लगाने का मौका मिल जाता है। मैंने अक्सर अपना जो है इत्तिकाफ के दुरूस में जाके देखा है और अक्सर मैंने इत्तिकाफ जहाँ इज्तिमाई होते हैं वहाँ अक्सर अफराद हमने वो देखे जिनको तो नमाज के तलफ़ुज़ात भी नहीं सही तरह आते। तो एतिकाफ़ में ख़ुसूसी तौर पर हमें ये एहतमाम ज़रूर करना चाहिए कि उनके कम अज़ कम इन औक़ात के अंदर नमाज की तस्हीह हो जाए, नमाज के बुनियादी मसाइल उनको पता हों और उसके साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल इस्लाम ने हमें बताए हैं, आइली ज़िंदगी के हवाले से जो कवानीन हैं, कम अज़ कम हम इन पर एहतमाम रखें। चूँकि 10 दिन होते हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो ताक़ आते हैं उसमें बड़े एहतमाम के साथ शब-ए-दारी का एहतमाम अक्सर इज्तिमाई एतिकाफ़ में किया जाता है। तो ऐसे जो हमारे पास मौक़े हैं इसमें हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा सिलसिला रखना चाहिए। फिर जो लोग चूँकि एतिकाफ़ बैठते हैं, जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे साल भर, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ
जो माह रमज़ान में मस्जिद में नहीं आए, सिर्फ आखिरी 10 दिन के लिए मस्जिद में आ गए। अब चूंकि उनकी तो रूटीन तरावी पढ़ने की भी नहीं, एक सिलसिला उनका जो एक इबादत और रियाजत का है वो नहीं है, उनके लिए फिर इसी तरह है कि आप दुरूस का अहतमाम या दुरूद पाक की महफिल जो है शमुआरे पर रखी जाए, उनके लिए उनकी तरफ रग़बत हो, यानी इस तरह कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। तो यही वहाँ से काम कुछ अच्छा सीख कर निकले वो। जी, हमारे यहाँ चूँकि एक शेड्यूल बनता है, शेड्यूल बन जाए कि सुबह के वक्त जो है आपको नमाज और ये कलमे याद करवाए जाएंगे, उसके बाद दीनी मसाइल हैं, इबादत के वाले से जिस तरह आपने कहा इशराक है फजर के बाद वो पढ़ी जाए, पता हो कि इशराक किस टाइम पे है, फिर चाश्त पढ़ी जाए, फिर इसी तरह बंदे सुबह के टाइम सो जाते हैं, ज़ोहर से पहले जब जवाल का वक्त गुजर जाए तो सलातुत तस्बीह की आदत बनाएं, अहम तरीन वक्त है, यानी ये शेड्यूल में शामिल हो कि सुबह फजर की नमाज है, नमाज के बाद अगर मस्जिद में दरस कुरान है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुरान की तिलावत करें, सोए ना यहाँ तक कि इशराक का वक्त हो जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप इशराक पढ़ें और इसका बहुत अजर सवाब जिक्र किया गया। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा टाइम दें और चाश्त पढ़ें, फिर आप आराम कर लें, फिर आप जवाल के बाद जो है सलातुत तस्बीह की कोशिश करें और उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज है, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत है। इसमें सबसे अहम जो बात वो ये है, जिन लोगों की ज़िंदगी की क़ज़ाएँ रहती हैं वो नवाफिल से बेहतर है अपनी ज़िंदगी की क़ज़ाएँ पढ़ें। क़ज़ाएँ उम्री सबसे बेहतर है, इसलिए कि नवाफिल तो ओवर टाइम है, जब तक ड्यूटी पूरी नहीं है तो आप ओवर टाइम लगाई जा रहे हैं, तो बेहतर ही है कि आप वो फ़राइज़ पूरा करें। उसका मैं मुख्तसर सा तरीका बता दूँ। एक बंदा कहता है जी मुझे मालूम ही नहीं मेरी ज़िंदगी की कितनी नमाजें क़ज़ा हो गई। उसका आसान सा तरीका है कि एक इंसान नियत करे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी की पहले दिन की फजर की क़ज़ा 2 फ़र्ज़ क़ज़ा पढ़ ले। अब उसकी जब भी क़ज़ा हुई थी बालिग होने के बाद वो उसकी अदा हो गई, फिर ज़ोहर की, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर फ़राइज़ पढ़े इसमें, फ़राइज़ सिर्फ और वितर जो है 3 वाजिब वो पढ़ने चाहिए। और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि ये पढ़ते जाएं, जैसे 355 दिन पूरे होंगे उसका 1 साल पूरा हो गया कमरी लिहाज से। शमसी लिहाज में 365 दिन है, कमरी लिहाज से 355 दिन है, और इस्लाम के अंदर जब भी एतबार होगा वो कमरी एतबार से होता है। 355 के हिसाब से 1 साल पूरा हो गया, वो ऐसे ही पढ़ता जाए तो जितने उसके साल उसके ज़हन के मुताबिक बनते हैं 8-10 साल, वो जब पूरे होंगे तो वो उसकी ज़िंदगी की जो क़ज़ाएँ हैं वो हो गई। एक अदा के बाद वो क़ज़ा करे या पहले ज़ोहर पढ़ ली उसके बाद जो क़ज़ा ज़ोहर पढ़े, यानी वक्त मकरू के अलावा जब भी, यानी वक्त मकरू 3 है, जब सूरज तुलू होता है 20 मिनट तक, जवाल का वक़्त, और जब सूरज ग़ुरूब होता है। इकट्ठी 5 भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठी 5 बल्कि इकट्ठी 100 पढ़े। अच्छा, इसमें एक आसान मैं और बता दूं, इसमें आप 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें, 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, और जब 4 फ़र्ज़ क़ज़ा करें आखिरी 2 रक्तों में सूरह फातिहा ना पढ़ें, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर, ताकि जल्दी जल्दी अदा हो जाए। और जब वितर पढ़ें तो तीसरी रकत में अल्लाह अकबर के बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 मरतबा कहें और उसके बाद रकू में आ जाएं। इस तरह आपकी जल्दी जल्दी भी हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला ये क़ज़ाएं अगर आप पढ़ लें तो ये सारी की सारी अदा। और अल्लाह ताला ने चूँकि जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की हैं, जब तक हम उसको अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हमारे ज़िम्मा लाजिम रहती है।